बच्चों के लिए विद्या सबसे पहली खुराक है। जैसे एक रोगी के लिए उसकी सबसे पहली अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो दवा है। इसीलिए एक बच्चे के लिए उसके लिए सबसे पहली जो वैल्यू है वो विद्या है। विद्या ज्ञान की विद्या। और आप लोग विद्या को लेने में अपना मन ना पीछे हटाएं, जीना चुराएं। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है कि विद्या से बड़े होकर जब आप बड़े होंगे तो उसी विद्या से आप अपने आत्मविश्वास को या मतलब अपने अंदर की जो क्षमता है, ऊर्जा है, हाँ, जो एनर्जी है, जो ताकत है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं। विद्या का मंदिर कहते हैं, विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय यानी विद्या का घर, विद्या का मंदिर। क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे भगवान के मंदिर में जाके हम उसकी मूर्ति के आगे अपना सर झुकाते हैं, ऐसे ही विद्या के मंदिर में जाके हमें अपने टीचर के आगे भी सर झुकाना चाहिए, या जो हमारे माता पिता हैं, क्योंकि वो भी हमें विद्या देते हैं, उनके आगे भी हमें सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी हमें ज्ञान मिलता है। और आप लोग ये ना सोचे कि विद्या खाली किताबी पढ़ाई है। नहीं, बातें मत करो, यहां बात क्यों बात करते हुए आगे धीरे धीरे। तो खाली किताब के पढ़ाई विद्या ना है। विद्या अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार, अच्छा विचार, अच्छे सोच, इहो विद्या है। इना कि खाली अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान इकुल पढ़ लिया, यह विद्या खाली। सिर्फ यही विद्या नहीं है। विद्या आपके जीवन में उठने वाले हर एक कर्म, यानी आपके जितने अच्छे व्यवहार हैं, वो सारी विद्या है। आप माँ बाप के कितना कहना मान रहे हैं, अपने अध्यापक का कितना कहना मान रहे हैं, आप समाज के अंदर, परिवार के अंदर कैसे लोगों से पेश आ रहे हैं, ये भी विद्या है। क्योंकि विद्या का मंदिर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सिखाता। हमें विद्या का मंदिर क्या सिखाता है? आगे बढ़ना, हिम्मत कभी ना हारना, हर कठिनाइयों का डटकर सामना करना, जिंदगी से कभी निराश न होना, कितनी भी मुसीबत आ जाए फिर भी उसमें हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक नदी वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो नदी जो कभी नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि नदी चाहती थी कि मुझे अपने सागर से मिलना है। नदी जब तक अपने सागर से ना मिले
तब तक नदी रुकती नहीं है। अब नदी के आगे काफी बड़े बड़े पत्थर, पेड़, पत्ते, लकड़ियां आते गए, लेकिन नदी चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो पता है क्या हुआ? रास्ते में उसे एक तालाब मिला और तालाब उसे पूछता है कि नदी बहन, ये तू कहां जा रही है? तो नदी कहती है, मैं अपने सागर से मिलने जा रही हूं। तो तालाब कहता है, तू क्यों फालतू में परेशान हो रही है? देख, तेरे रास्ते में इतने कांटे हैं, इतनी रुकावटें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी तू चलती जा रही है। तो नदी कहती है, कोई बात नहीं, भले ही मेरे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने सागर से मिलना है। तालाब मना करता है। तालाब कहता है, देख, मैं कितने आराम से यहां हूं, लोग मेरे अंदर आते हैं, नहाते हैं, अपना शरीर धुलते हैं, कपड़े धोते हैं, तू तो फालतू में अपना आप को कष्ट दे रही है। कहते हैं नदी कुछ नहीं बोलती और वो चलती चली जाती है। कहते हैं थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उस तालाब का जो पानी था वो धीरे धीरे सड़ने लगा, उसमें काई जमने लगी, और जो लोग उस तालाब के पास कभी आते थे नहाने धोने, अब वो लोग वहां से धीरे धीरे हटने लगे। और नदी का पानी तो बिल्कुल साफ का साफ ही बना हुआ था, पानी बहता रहा, क्योंकि नदी चलती जा रही थी। तालाब को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा। इसीलिए बच्चों, आपको ये हमेशा सीखना है कि कभी रुकना नहीं है। रुकने वाले के अंदर आलसी रूपी काई जम जाती है। जो रुक जाता है उसके अंदर नकारात्मकता की मैल जम जाती है, उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है। इसलिए आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, आप चलते जाएं, रुके ना। आपने गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हो मन में हो विश्वास, घबराना कैसा, हम होंगे कामयाब। एक दिन हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हो मन में हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे ऐसे बहुत सॉन्ग हैं। तो इसलिए विद्या हमें सिखाती है आगे बढ़ना, ये विद्या का एक पार्ट है कि अगर आपने सब कुछ किया लेकिन आप आगे बढ़ना नहीं सीख पाए, तो आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ भी वही कर सकता है जो आगे बढ़ना सीखेगा। अब मान ला यहां से अकबरपुर जाना है और गाड़ी हमने केवल खड़ी की हुई है और हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमें अकबरपुर जाना है चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन हम गाड़ी स्टार्ट करके उसको बढ़ाए ना तो अकबरपुर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये पाना है या मुझे ये करना है, तो उसके लिए आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। बहुत सही। बिना किए आप कुछ पा नहीं सकते। तभी किसी ने एक पंक्ति कही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कि जो सो गया वो खो गया, जो जाग गया वो पा गया। यानी जीवन के अंदर में अगर आप आलसी बने हुए हैं तो आप विद्या नहीं पा सकते। जी। अगर आपके अंदर लापरवाही है कि मुझे नहीं जाना, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, आज सर्दी है, छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत हो रही है, आज मैं नहीं जाऊंगा, तो आप विद्या नहीं पा सकते। आपको लाल बहादुर शास्त्री के नाम सुना होगा आप सबने। आपको पता है कि जब वो छोटे थे
तो जब वो पढ़ के जाया करते थे तो वो नदी पार करके जाया करते थे। वो स्कूल की छुट्टी मंजूर नहीं करते थे, वो चाहे उनको नदी तैर के पार करना पड़ जाए, चाहे पानी कितना भी तेज बारिश आए, बाढ़ आए, जो भी हो, वो नदी पार करके अपनी स्कूल जाते थे वो। और आज हमारे पास सुविधा है, गाड़ी भी लगी है, अच्छी सड़कें भी हैं, पैरों में जूते चप्पल भी हैं, फिर भी हम कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे या हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये विद्या जो है हमें कभी भी आलस्य से नहीं आ सकती, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।